माफिया बॉदर्स लिटिल वाइफ भाग 7। रात होने को आई थी। छवि अभी भी ऐसे ही अधमरी हालत में लिविंग रूम में बेहोश पड़ी हुई थी। किसी ने भी छवि को देखने तक भी सहमत नहीं उठाए। शानी का रिश्ता ना होने की वजह से सभी काफी गुस्से में थे, इसलिए किसी का भी खाना खाने का मन नहीं था। खाना तो छवि को ही बनाना था, लेकिन छवि की इस हालत में नहीं थी कि वह किचन में काम कर सके, इसलिए भी किसी ने खाने पर ध्यान नहीं दिया। करीब 2 बजे छवि को होश आता है और धीरे धीरे उठकर अपने रूम में जाने लगती है। छवि अपने रूम में जाकर बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद छवि बाथरूम से फ्रेश होकर अपने कमरे में आती है और बिस्तर पर बैठकर अपनी दोनों पैरों के बीच में अपने सर को छुपा कर रोना शुरू कर देती है और कहती है, माँ आप मुझे क्यों छोड़कर चली गई? मुझे भी अपने साथ ले जाती, मुझे क्यों इन ब्रह्म लोगों के बीच छोड़ दिया? मेरी किस्मत में तो प्यार है ही नहीं। बचपन से तरसती आई हूँ प्यार के लिए। जब 5 साल की थी तब तक ही आपका प्यार मुझे मिला, लेकिन पापा का प्यार तो कभी नहीं मिला। आप क्यों मुझे छोड़कर चली गई? मुझे भी बुला लो ना अपने पास। रोते रोते वह बिस्तर पर लेट जाती है और फिर कब उसे नींद आती है उसे भी पता नहीं चलता। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक हाउस, एक बड़ा सा घर जो दंगल के बीचों बीच बना हुआ था। घर बहुत खूबसूरत था लेकिन डरावना भी था। उसे घर के अंदर एक बड़े से कमरे में 4 लड़के अधभारी हालत में जंजीरों से बंधे जमीन पर पड़े हुए थे। उनके सामने ही किंग साइज सोफे पर 2 हैंडसम से लड़के बैठे हुए थे। उन दोनों लड़कों ने काले कलर के कपड़े पहन रखे थे। चेहरे को कल मास्क से ढका हुआ था, लेकिन वह दोनों अपने इस रूप में भी काफी आकर्षित लग रहे थे। उन चारों लड़कों में से एक लड़का कहता है, कौन हो तुम लोग? हमें इस तरह से क्यों बंद कर रखा है? तुम मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो हमें छोड़ दो। उसे लड़के की बात सुनकर सोफे पर बैठे दोनों लड़कों में से एक लड़का गुस्से में उठकर उसे लड़के के पास जाता है और अपनी एक जोरदार लात उसके मुंह पर मार देता है, जिससे उसे लड़के की एक जोरदार सिक निकल जाती है। और फिर वह लड़का उसे लड़के के पास जमीन पर बैठकर उसके मुंह को अपनी उंगलियों के बीच दबोचकर उसे कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे इस तरह से बात करने की? तू हमें नहीं जानता, अगर जान जाएगा तो तेरी जान हलक में आ जाएगी। अंडरवर्ल्ड माफिया के किंग है हम, ये दोनों नील और वीर है। इतना सुनते ही वह लड़का और उसके साथीदार से कसना शुरू कर देते हैं, क्योंकि किंग्स के बारे में तो सभी को पता है कि वह लोग कितने बेरहम हैं। जब किसी को सजा देते हैं तो बहुत ही खतरनाक तरीके से देते हैं। और फिर वह चारों लड़के ही गुहार लगाकर कहते हैं, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। हमने क्या किया है जो आप लोग हमें इस तरह बांध कर रखा है? हमने क्या गलती है? उनकी बात सुनकर सेकंड किंग कहता है, गलती तुमने गलती नहीं की बल्कि गुनाह किया है। एक मासूम लड़की से उसके इज्जत से जीने का हक जीना है। उसके साथ गलत काम किया है सिर्फ इसलिए कि तुमने उसे लड़की के साथ बदतमीजी से बात की, तो उसे लड़की ने तुम पर हाथ उठा दिया और तुम लोगों ने उसे लड़की से बदला लेने के लिए उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसके लिए सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। तुम्हें वो दर्द दूंगा कि तुम मौत के लिए तड़पोगी, पर तुम्हें मौत नहीं आएगी तब तक जब तक मैं ना चाहूं। फिर वह फर्स्ट किंग जो सोफे पर बैठा था, वह अपने खास आदमी शक्ति से कहता है, जो किंग का राइट हैंड है, शक्ति कि फर्स्ट किंग काका को बुलाओ। तो शक्ति काका को बुलाने चला जाता है, जो कि दूसरे रूम में बैठे हुए थे। कुछ ही सेकंड में काका किंग्स के सामने थे। फर्स्ट किंग काका, बताओ इन लड़कों के साथ क्या करना है? जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा उनके साथ, लेकिन याद रखना छोटी मोटी सजा नहीं देना है, इन्हें मौत से भी 72 सजा देना है, ताकि दोबारा जन्म लेने से पहले ये लोग ऊपर वाले से कहे कि नीचे भी एक नहीं दो ब्रह्म बैठे हैं। तो काका की आंखों से आंसू गिरना शुरू हो जाते हैं और अपनी रूरी आवाज में रहते हैं, किंग्स में क्या कहूँ, मेरी बेटी की इज्जत तो इन लोगों ने बर्बाद कर दी। इनकी वजह से मेरी बेटी ने आत्महत्या करने की कोशिश की। मैं तो पूरी तरह से टूट चुका हूँ। जैसा आप लोगों को ठीक लगे आप वैसा ही उनके साथ करें। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए था, जो कि आप लोगों से मुझे मिल गया। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। सेकंड किंग काका, आप अपने आप को बेसहारा ना समझे, हम हमेशा आपके साथ हैं। किसी भी चीज की जरूरत
हो तो बेजीजा के हमें बोलना शक्ति जो काका को उनके घर हिफाजत से छोड़कर आओ। शक्ति की किंग काका के जाने के बाद फर्स्ट किंग सोफे पर से उठकर उन लड़कों के पास जाता है और साइड टेबल पर ढेर सारे हथियारों में से एक खंजर चलाना शुरू कर देता है और खंजर इस प्रकार से चलता है कि उसके पैर से एक मांस का टुकड़ा निकाल लेता है, जिससे उसे लड़के की जीत पूरे घर में गूंज उठती है। अगर कोई इसकी चीख सुन ले तो उसका दिल दहल उठे, लेकिन उसकी चीज से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन लोगों की तो ऐसी जी के सुनने की आदत थी। और फिर फर्स्ट किंग जहां से उसने उसे लड़के के पर से मांस निकला था वहां पर नमक और मिर्च डाल देता है, जिससे वह लड़का और जोर से चीखने लगता है। और फिर फर्स्ट किंग वहां पर खड़े अपने बॉडीगार्ड से कहता है, इन सभी के साथ ऐसा ही करो और उनके शरीर के हर हिस्से को ऐसे ही इनके जिस्म से अलग करो और फिर उसे पर नमक मिर्ची डालो। तब तक ऐसा करो जब तक ये लोग मर ना जाए। फर्स्ट किंग की ऐसी बातें सुनकर सभी लड़के डर जाते हैं और गिड़गिड़ाते हैं कि हमें छोड़ दे, आज के बाद हम किसी भी लड़की के साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बल्कि हम सभी लड़कियों को अपनी बहन की नज़र से देखेंगे। लड़कों की बात सुनकर सेकंड किंग कहता है, नहीं, अब तुम्हें माफी मांगने से कोई फायदा नहीं है, सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। फर्स्ट किंग अपने हाथ में पड़े खंजर को वहीं पर फेंक कर ब्लैक हाउस में बने बाथरूम में जाकर अपने हाथ साफ करता है और फिर किंग अपने ब्लैक हाउस से निकल जाते हैं। भाग 8। अगली सुबह छवि जल्दी उठ गई थी, लेकिन उसके शरीर में अब भी असहनीय दर्द हो रहा था। उसे तो अब इन दर्द को सहने की आदत हो गई थी, इसलिए अपने दर्द बर्दाश्त किया और उठकर अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद छवि नहाकर अपने रूम में आई और तैयार होकर नीचे किचन में चली गई, नाश्ता बनाने लगी। 1.5 घंटे में छवि ने नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया और तभी वहां तीनों भी आ गए और नाश्ता करने लगे। ना किसी ने कुछ बात की और ना ही छवि को किसी ने कुछ कहा। ईशानी अपना ब्रेकफास्ट करके चुपचाप कॉलेज निकल गई। राजेश जी भी अपना टिफिन लेकर ऑफिस चले गए। उर्मिला की छवि को एक नजर गुस्से से देखकर वह भी अपने कमरे में चली गई। छवि डाइनिंग टेबल साफ करके किचन में चली गई बर्तन साफ करने के लिए। उधर थोड़ी देर बाद ईशानी कॉलेज में पहुंची। जिन बच्चों को पिछले एग्जाम में टॉप नंबर मिले हैं उन्हें इस कॉलेज में फ्री में एडमिशन उन्हें स्कॉलरशिप से इस कॉलेज में एडमिशन मिला, लेकिन ईशानी के साथ ऐसा नहीं था। वह पढ़ने में बस ठीक ठाक है। वो दो राजेश जी ने अपने पैसों के दम पर इस कॉलेज में ईशानी का एडमिशन करवाया और इसी बात का घमंड ईशानी को था। वह अपने फ्रेंड्स के बीच अपने पैसों का रूप झाड़ती थी। ईशानी की फ्रेंड्स भी उसी की तरह बिल्कुल घमंडी। ईशानी की ख्वाहिश है कि वह ओबरॉय ब्रदर से मिले, क्योंकि उसने उनके बारे में बहुत सुना है और यह भी सुना है कि वह दोनों बहुत हैंडसम है। जब ईशानी को ले जाती है तो उसकी दो फ्रेंड नीलिमा और वैशाली उसका गेट पर इंतजार कर रही थी। जब वह दोनों ईशानी को देखते हैं तो खुश होकर ईशानी के पास जाती है और उसे है बोलते हैं और उसे हक करती है, लेकिन ईशानी अपनी फ्रेंड से मिलकर बस फीका सा मुस्कुरा देती है, क्योंकि उसका पहले से ही मूड ऑफ था। जब उसकी फ्रेंड से ईशानी से अलग होती है तो उसे उसके उदास होने की वजह पूछता है। ईशानी बड़ा सा मुंह बनाकर, नहीं कुछ नहीं हुआ नीलिमा, नहीं यार कोई बात है बताना। ईशानी अपने घर पर उसके लिए जो रिश्ता आया था और राहुल ने उसे रिजेक्ट करके छवि को पसंद किया था, ये बात वह अपनी दोनों दोस्तों को बड़े ही बड़ा चढ़ा कर बता रही थी, जिस वजह से दोनों फ्रेंड्स अपने मुंह है पर हाथ रखकर जोर से कहती है, क्या यार तेरी स्टेप सिस्टर तो बहुत खराब है। ये तो हमें पता था, लेकिन इतनी ज्यादा बेशर्म है यह नहीं पता था। नीलिमा ईशानी मेरे पास एक आइडिया है तुम्हारी स्टेप सिस्टर से बदला लेने का। ईशानी क्या आइडिया है? फिर नीलिमा ईशानी को कुछ बताती है, जिसे सुनकर ईशानी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ खन्ना इंडस्ट्री में मिस्टर खन्ना अपने केबिन में इधर उधर गुस्से में टहल रहे थे और बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे थे, शायद किसी का इंतजार कर रहे थे। इतने में बाहर से किसी के दरवाजे का नक करने की आवाज आती है।
तो मिस्टर खन्ना उसे अंदर आने की परमिशन देते हैं। एक लड़का केबिन के अंदर आता है जो कि मिस्टर खन्ना का पीए था। मिस्टर खन्ना, अनिल, मैं तुम्हें ओबरॉय ब्रदर्स के बारे में पता करनी है के लिए कहा था। आज वह लोग कहाँ और क्या करने वाले हैं पता किया कि नहीं? अनिल सर, आज रात को ओबरॉय ब्रदर्स होटल प्लाजा में अपने बिजनेस से रिलेटेड मीटिंग के लिए जाने वाले हैं। मिस्टर खन्ना, अरे वही, ये तो गुड न्यूज़ है हमारे लिए, हमारा काम और आसान हो जाएगा। चलो फिर ठीक है, आज रात को ही हम अपने काम को अंजाम देंगे। बस सिर्फ आज की रात, कल का सूरज ओबरॉय ब्रदर्स के लिए बर्बादी का सवेरा लेकर उगेगा। और फिर मिस्टर खन्ना हंसने लग जाते हैं। शाम होने पर ईशानी अपने कॉलेज से सीधा घर आती है तो वह छवि को लिविंग रूम में सफाई करते हुए देखते हैं। ईशानी जब छवि को देखते हैं तो गंदी सी हंसी हंसते हैं और अपने मन में रहती है, आज रात तुम्हारे लिए भारी पड़ने वाली है। और फिर वह अपने रूम में चली जाती है। करीब 7 बजे ईशानी छवि के रूम में जाती है और छवि से कहती है, आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है और उसने होटल में पार्टी रखी है। तो छवि मुस्कुराकर कहती है, दी आपकी फ्रेंड को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे गिफ्ट कर देना। ईशानी, अरे मैं क्यों उसे विश करूं, तू भी चल मेरे साथ। छवि, दिन में आपकी फ्रेंड्स को कभी मिली भी नहीं तो मैं आपकी फ्रेंड को विश कैसे कर सकती हूँ? ईशानी, अरे तो तू भी चलेगी ना मेरे साथ पार्टी में? उसने पार्टी में तुझे भी इनवाइट किया है। छवि, आपकी फ्रेंड ने मुझे क्यों इनवाइट किया है? ईशानी, क्योंकि तू मेरी बहन है। छवि, नहीं दिया, आप चले जाना। मैं कैसे जा सकती हूँ? मैन भी मुझे जाने नहीं देगी। ईशानी, अरे तू माँ की फिक्र मत कर, मैं मन से बात कर लूंगी। बस 8 बजे तक तैयार हो जाना। चल, मैं भी तैयार होने जा रही हूँ। ईशानी अपनी माँ से छवि के लिए परमिशन लेती है और फिर छवि भी एक रेड कलर का सिंपल सा गाउन पहनकर तैयार हो जाती है। इसमें वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ईशानी छवि को तैयार देख एक शैतानी मुस्कुराहट लिए अपनी माँ को देखते हैं। फिर दोनों पार्टी के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ ओबरॉय मैंशन में वीर और नील होटल प्लाजा में होने वाली मीटिंग के लिए जाने के लिए तैयार हो रहे थे। थोड़ी देर में वह भी होटल प्लाजा के लिए अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गई। आधे घंटे के सफर के बाद वीर और नील की गाड़ी एक बड़े से होटल के सामने आकर रुकी। वीर और नील अपनी कार से बाहर निकाल कर होटल में एंटर करते हैं। थोड़ी देर में ईशानी और छवि भी एक बड़े से होटल के सामने खड़ी थी जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में होटल प्लाजा लिखा हुआ था। भाग 9। होटल प्लाजा शहर के सबसे खूबसूरत होटल में एक था। रात के अंधेरे में ये होटल बहुत ही खूबसूरत तरीके से जगमगा रहा था। ईशानी छवि को होटल में ले जाकर एक बड़े से क्लब में एंटर करती है जहां पर उसकी दोनों फ्रेंड नीलिमा और वैशाली उसका इंतजार कर रही थी। जब उन्होंने ईशानी के साथ छवि को देखा तो देखते ही रह गई, क्योंकि छवि नॉर्मल सी ड्रेस में भी काफी खूबसूरत लग रही थी। नीलिमा और वैशाली जल्दी से ईशानी को हक करती है और फिर छवि को भी हक करती है और दोनों को क्लब के अंदर ले जाती है। ईशानी के कान में धीरे से नीलिमा रहती है, तेरी स्टेप सिस्टर तो बहुत खूबसूरत है यार, मुझे भी अब इससे जलन हो रही है। ईशानी, चुप कर तू, मैं यहाँ इस गवार की खूबसूरती की तारीफ करवाने के लिए नहीं लाई हूँ, अपना बदला लेने लाई हूँ। नीलिमा, हाँ यार ठीक है, इतना गुस्सा क्यों कर रही है? छवि जब क्लब के अंदर एंटर करती है तो वहाँ का माहौल देखकर घबरा जाती है, क्योंकि यह उसके लिए पहली बार था। वह स्कूल के अलावा कहीं भी घर से बाहर नहीं गई। क्लब के अंदर का महल देखकर छवि को पसीना आने लगा, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। घबराहट की वजह से छवि ने ईशानी का हाथ बहुत कस के पड़ा था। ईशानी समझ जाती है कि छवि घबरा रही है और फिर तेजी स्माइल करके अपनी फ्रेंड को इशारा करती है। नीलिमा और वैशाली अपनी फ्रेंड इसने का इशारा समझकर छवि के पास आती है और कहती
है। अरे छवि, तुम घबरा क्यों रही हो? हम हैं ना तुम्हारे साथ यहाँ पर, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। नीलिमा, छवि क्या तुम्हें पता नहीं ये क्लब है और यहाँ पार्टी चलती है, और पार्टी में कैसी ड्रेस पहन कर आना चाहिए? छवि, नहीं मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पहली बार आई हूँ और वैसे भी मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। वैशाली, चलो ठीक है छोड़ो। वैसे छवि, तुम्हें डांस करना तो आता होगा ना? छवि, नहीं मुझे डांस करना नहीं आता। छवि की बात सुनकर तीनों ही एक शैतानी मुस्कुराहट मुस्कुराने लग जाती है। नीलिमा, चलो कोई बात नहीं, क्लब में डांस करने के लिए डांस आना जरूरी नहीं है, यहाँ तो कैसे भी डांस किया जा सकता है। चलो हमारे साथ डांस फ्लोर पर। छवि नीलिमा को मना करती उससे पहले ही वह तीनों छवि को पकड़कर डांस फ्लोर पर ले गई और डांस करने लगी। छवि डांस फ्लोर पर ऐसे ही खड़ी थी और बाकी सब उसके आसपास डांस कर रहे थे। सभी को बड़ा ही ऑकवर्ड फील हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ उसी होटल के एक लग्जरी शोरूम में वीर और नील अपने क्लाइंट से अपने बिजनेस से रिलेटेड डिस्कस कर रहे थे। उसी होटल के एक दूसरे लग्जरियस रूम में बिस्तर करना अपनी दोनों बेटियों के साथ बीते हुए थे। उनके कुछ आदमी भी वहां मौजूद थे, उनका प्रिया भी वहां मौजूद था। मिस्टर खन्ना अपनी बेटियों से कहते हैं, श्वेता और सुनैना, तुम दोनों अच्छी तरह से समझ गई हो ना तुम्हें क्या करना है? श्वेता और सुनैना, हाँ डेड, हम समझ गए हमें क्या करना है। तुम्हें आज की रात वीर और नील के साथ गुजारनी है, फिर कल की सुबह हम उन दोनों ब्रदर को अपनी उंगलियों पर नचाएंगे। जिस रूम में आज रात तुम दोनों रुकने वाले हो, मैं वहां पर सारा इंतजाम कर दिया है। अब आगे क्या तुम्हें संभालना है? मिस्टर खन्ना की बात सुनकर श्वेता और सुनैना बस हाँ मैं अपनी गर्दन हिलती है और मुस्कुराने लगती है। वही होटल के क्लब में डांस फ्लोर पर ईशानी और ईशानी की फ्रेंड्स छवि को परेशान करना शुरू कर देती है। कभी कोई उसके बाल खींचना तो कभी उसके कपड़े खींचती, तो कभी उसको धक्का मार दी, कभी छवि को जगह जगह पिंक करती, जिससे छवि परेशान हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी आंखों से आंसू गिरते उससे पहले ही वह उन्हें पहुंच लेती। फिर वह डांस फ्लोर से नीचे उतरने लगते हैं तो ईशानी उससे पूछता है कि कहाँ जा रही हो? तो छवि रहती है, मैं सामने वहां टेबल पर बैठने जा रही हूँ। तो ईशानी रहती है, ठीक है तुम वहां हमारा इंतजार करो, हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। जिस पर छवि अपनी हाँ में गर्दन हिला देती है और जाकर टेबल पर बैठ जाती है। होटल के मीटिंग रूम में वीर और नील की मीटिंग खत्म हो चुकी थी। वीरों के, मिस्टर सूर्य, हमें आपकी ये दिल मंजूर है, हम अगले महीने से इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करेंगे। इतना कहकर वीर और नील मिस्टर सूर्य से हाथ मिलाते हैं और रूम से बाहर निकल जाते हैं। मिस्टर खन्ना काका, अनिल वीर और नील को रूम से बाहर निकलते हुए देखा है। दोनों भाई आपस में बात करते हुए जा रहे थे। नील भाई, इस होटल के क्लब में चलो ना, बहुत दिन हो गए हैं पार्टी किए हुए, थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। वीर, ठीक है चलो चलते हैं। क्लब में बैठे छवि को एक लड़का देख लेता है और वह उसकी खूबसूरती में खो जाता है और कहता है, इतनी खूबसूरत लड़की मैं अपनी लाइफ में आज पहली बार देख रहा हूँ। उससे लड़के के साथ उसके दोस्त भी थे, उससे लड़के के दोस्त भी उसकी नजरों का पीछा करते हैं, तो वह भी जब छवि को देखते हैं तो देखते रह जाते हैं। वाकई में यार, ये लड़की तो बहुत खूबसूरत है। तो दूसरा लड़का कहता है, सादगी में भी क्या कर उठा रही है ये तो जान ही ले लेगी अपने दोस्तों की। बात सुनकर वह लड़का कहता है, जिसका नाम रॉकी है, तुम लोग उसे मत देखो, वह मेरी है, तुम अपने लिए कोई दूसरी ढूंढ लो, मैं तो चला उसे अपना बनाने। रॉकी की बात सुनकर उसके दोस्त भी एक दूसरे को हाई फाई देखकर हंसने लग जाते हैं। रॉकी जाकर छवि के पास वाले टेबल पर बैठ जाता है और छवि से कहता है, हाय ब्यूटीफुल, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? क्या तुम यहाँ अकेली आई हो? रॉकी की बात सुनकर छवि रहती है, नहीं मैं यहाँ अपनी दी के साथ आई हूँ। रॉकी तो अच्छा, कहाँ है तुम्हारी दी? छवि रॉकी को डांस फ्लोर पर इशारा करते हुए बताती है, वहाँ मेरी थी, डांस कर रही है अपनी फ्रेंड्स के साथ। रॉकी, तुम डांस नहीं कर रही हो? वैसे भी यहाँ क्लब में सब एंजॉय करने आते हैं, तुम यहाँ क्यों
उदास बैठी हो, हाँ शायद तुम्हें कंपनी चाहिए, चलो मैं तुम्हें कंपनी देता हूँ। चलकर डांस करते हैं और छवि का हाथ पकड़ कर उसे डांस फ्लोर पर ले जाने लगता है तो छवि अपना हाथ छुड़ाकर रहती है। नहीं मुझे नहीं जाना। रॉकी एक बार फिर छवि का हाथ पकड़ कर कहता है, अरे तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं जैसा जैसा कहूंगा तुम वैसा ही करना। तो छवि रॉकी से एक झटके में अपना हाथ छुड़ाकर रहती है। मैंने कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना, आप क्यों मेरे पीछे पड़े हैं। छवि के ऐसा करने से उसके आसपास के लोग उन्हें देखने लगते हैं जिससे रोटी को गुस्सा आ जाता है, पर वह अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और अपने मन में कहता है, ये लड़की ऐसे नहीं फंसने वाली, इसके लिए तो वही तरीका इस्तेमाल करना होगा। रॉकी, अच्छा ठीक है, तुम्हें डांस नहीं करना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेकर आता हूँ। छवि, नहीं मैं ड्रिंक नहीं पीती। रॉकी, अच्छा जूस तो पी लोगी ना तुम। छवि, नहीं मुझे कुछ नहीं पीना, बस मैं अपनी डी के साथ घर जाना चाहती हूँ। रॉकी, लेकिन अभी तुम्हारी दी को पार्टी एंजॉय करने में लगी है, देखो मैं तुम्हारे लिए ऑरेंज जूस लेकर आता हूँ, अब प्लीज मना मत करना। फिर छवि कुछ नहीं रहती और रॉकी जूस काउंटर पर जूस लेने चला जाता है। वहां से रोक एक गिलास में जूस लेता है और धीरे से अपनी पेंट की पॉकेट में से एक गोली निकाल कर जूस में डाल देता है और जूस का गिलास लेकर छवि के पास आ जाता है और उसे जूस के गिलास को छवि को दे देता है। छवि रॉकी को देखते हैं, फिर जूस का गिलास देखी है। छवि के ऐसे देखने पर रॉकी कहता है, ये जूस ही है, कोई ड्रिंक नहीं, इसे तुम बेझिझक पी सकती हो। तो छवि वह गिलास ले लेती है। वही नील और वीर क्लब में एंटर करते हैं और बार काउंटर पर जाकर बैठ जाते हैं और अपने लिए बेटर से ड्रिंक सर्व करने को कहते हैं। दूर से ही खड़ा अनिल वेटर को इशारा करता है तो वेटर अनिल का इशारा समझ जाता है और वीर और नील को ड्रिंक सर्व कर देता है। नील तो ड्रिंक पीना शुरू कर देता है, लेकिन वीर ड्रिंक जैसे ही अपने होठों से लगता है वैसे ही उसका फोन वाइब्रेट करता है, तो वह ड्रिंक को टेबल पर रखकर अपना फोन निकाल कर रिसीव कर लेता है। वीर की फोन कॉल पर करीब 10 मिनट तक बात चलती है। फोन कट करने के बाद भी उसे ड्रिंक को उठाकर पीना शुरू कर देता है। उदार छवि जूस पी लेती है और रॉकी के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुराहट आ जाती है। आखिर कैसे होगी छवि वीर और नील की पहली मुलाकात, जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए माफिया ब्रदर्स लिटिल वाइफ।